नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और इसमें आपको आज फंडामेंटल राइट्स से दिए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार है वो उससे क्वेश्चन दिए हैं। और आपको इसी तरह हर एक सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज करवाएंगे, जैसे कि तीनों आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस, तीनों है ना। आपको मतलब ऑल टू ऑल, और जो भी स्टैटिक जीके है आपको सभी में अच्छा से टॉपिक वाइज करवा देंगे धीरे धीरे, है ना। मतलब जैसे एक टॉपिक पे 3-4 वीडियो लाएंगे, जैसे आज आपका फंडामेंटल जो है राइट से लाए हैं, मौलिक अधिकार से, तो इसका 3-4-5 वीडियो लाएंगे। जब तक इसमें छोटा से क्वेश्चन से लेके, मतलब जैसे आसान क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन तक आपको ना करवा दें, तब तक इसका जो वीडियो लाते रहेंगे। ओके, मतलब मौलिक अधिकार से फिर आपका जो है मतलब जैसे कि उसके बाद नीति निर्देशक तत्व से, मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मतलब आपका हर एक टॉपिक वाइज, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब सब कुछ आपको धीरे धीरे करके करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आप लोग एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और आपका जो भी मतलब आगे एग्ज़ाम है, SSC MTS है, आपका जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, या मतलब अदर कोई भी एग्ज़ाम है आपका जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है, वो सभी एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगा। और धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग ये आज इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन देख लें। और इसका आज का जो टॉपिक है इसमें, वो आपका जो है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और इस पे फंडामेंटल आपका राइट्स पे 3-4 वीडियो, या फिर मतलब जैसे कि उससे ज़्यादा भी वीडियो लाना पड़े तो वो आपको ला के दे देंगे, है ना। धीरे धीरे 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे आपको कर करके जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। और साथ ही साथ आपको मतलब जैसे अनुच्छेद का भी ला देंगे, जैसे कि मौलिक अधिकार में जितना अनुच्छेद है ऑल टू ऑल, मतलब जैसे कि अनुच्छेद पे भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप एक मतलब अच्छा सा तैयारी के लिए ज़रूर जुड़े रहें। मतलब जैसे कि 10,000 सब्सक्राइबर हो गया है, तो थोड़ा सा और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भी है कि आपको एक अच्छा सा तैयारी करवाएं, है ना। जहाँ तक हो पाता है आपको जो सही इन्फॉर्मेशन जो देने का कोशिश करते हैं। कोई फालतू वीडियो और पटांग वीडियो लाने का कोशिश नहीं करते हैं। यदि नहीं आता है तो छोड़ देते हैं ना। मतलब कोई फालतू आपको कुछ चीज़ जो इन्फॉर्मेशन देना या फिर कोई क्वेश्चन देना आपको बताना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक मतलब हो पाता है आपको एक हेल्प करने का कोशिश करते हैं, और इसी तरह करते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। मतलब आपका इसका कहने का जो है अर्थ हुआ कि किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपका ऑप्शन है अमेरिकी, UK, सोवियत संघ, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये आपका जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया, है ना। चलिए, और आप लोग इसको जो है रिपीट करके भी देखते रहिए, और एक अच्छा सा तैयारी आपका होगा, उसका हम मतलब 100% दावा करते हैं। हाँ, लेकिन आप जो है कंटिन्यू अच्छा से देखते रहिएगा, और आप जो है रिपीट करके देखते रहिए। आपको ये एग्ज़ाम में भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा, है ना। और यदि आप जो है पहले पढ़े हुए हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। मतलब आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के अंदर आता है, कौन सा। तो आपका ये ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, और अंतिम ऑप्शन है मूल अधिकारों का संरक्षण। इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार के अंतर्गत आता है, बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का काम है ना। अब जहाँ तक संविधान के ये उल्लंघन का अधिकार है तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। केंद्र और जो है राज्य का जो विवाद होता है उसको देखता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ, और 2 राज्यों का जो होता है विवाद उसको भी सिर्फ आपका देखता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेकिन ये जो ऑप्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों देखता है, संरक्षण देता है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, मतलब फंडामेंटल राइट्स थे आपका स्टार्टिंग में। तो आपका ऑप्शन है 6, 7, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन
सी, सॉरी ऑप्शन बी 7 था, है ना, स्टार्टिंग में, लेकिन आपका जो है अभी है 6। ये एक कौन हटा, तो एक आपका हट गया संपत्ति का अधिकार। ओके, जो अनुच्छेद मतलब 31 था संपत्ति का अधिकार, वो मतलब हट गया, है ना, उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार मतलब नहीं है। इसको कब हटाया गया आपको चलिए आगे बताएंगे इसमें। और वो जो है संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है ना। और ये 6 कौन कौन सा है आपको आइए इसमें बताते हैं, और धीरे धीरे जो वीडियो आएगा 6 का 6 ऑल टू ऑल जो भी अनुच्छेद होता है मौलिक अधिकार का, सभी आपको धीरे धीरे करवा देंगे। और आपको फिर सभी वीडियो जो है देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई चलो हमको कुछ सीखने को मिला, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया। चलिए चौथा नंबर क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। यानी कि अध्याय कहने का अर्थ हो गया किस भाग में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन है भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। तो कहने का अर्थ मौलिक अधिकार किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, तो ऑप्शन डी भाग 3 में है। ओके, चलिए अगला देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 28, और अंतिम ऑप्शन है अनुच्छेद 29 से 50। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ओके, चलिए अगला देख लें। ये 6ठा नंबर कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी वाला अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। तो दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ओके, और स्वतंत्रता का अधिकार जो था वो 19 से 22 तक था। मतलब आपका जो है इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपका टोटल अभी 6 स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, मतलब मौलिक अधिकार 6 है ना। तो आपको ये जो है 2 तो आप लोग समझ में आ गया है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है ना। चलिए अगला देख लें, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्या है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है किस धारा के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन है धारा 32, धारा 28, धारा 29, धारा 31। इसको आप ये अनुच्छेद भी पढ़ सकते हैं। ओके हाँ, तो इसको आप मतलब अनुच्छेद ही समझे तो अच्छा होगा। तो बताइए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 जो है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और उसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार हनन होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना जाके पक्ष या फिर जो है अपील कर सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। किस मतलब ये अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ओके, और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आपका ये 8वां नंबर क्या है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आपका ऑप्शन है कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये जो मतलब रीट जो जारी करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है, उसके अलावा कोई भी जो है न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। ओके, तो जो है रीट कौन जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय और जो है आपका उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आइए तो जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोई हाई कोर्ट है ना।
चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। यानी कि कोई मतलब जैसे कि वो ये उच्चतर कहने का मतलब ये आपका अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है और ये आपका हो गया हाई कोर्ट, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका जो है उच्चतर न्यायालय, और ये मतलब हाई कोर्ट हो गया निम्नतर ये न्यायालय, है ना। आइए अब ये आपका हो गया हाई कोर्ट और ये हो गया जिला न्यायालय, है ना। तो ये मतलब हाई कोर्ट क्या हो गया उच्चतर न्यायालय और ये जिला न्यायालय क्या हो गया निम्नतर न्यायालय। ओके हाँ, तो इसके मतलब जैसे एक दूसरे को भी जारी करता है, मतलब जैसे एक दूसरे कहने का अर्थ हो गया कि जो भी तो ये मतलब ऊपर जो न्यायालय होता है उच्चतर न्यायालय, वो अपने जो है निम्नतर ये न्यायालय को कोई आदेश जारी कर सकता है ना। तो वो किसके तहत करता है जारी, मतलब उसको उस जो है न्यायिक आदेश को क्या कहा जाता है बताइए। आपका ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रतिषेध। और यह जो है प्रतिषेध कोई उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को क्यों करता है जारी, तो वो इसलिए करता है कि आप अपने क्षेत्र में रहो। मतलब जैसे कोई ये जो है निम्नतर न्यायालय है वो मतलब अपना क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दे रहा है, कोई काम करता है, तो जो ऊपर वाला जो कोर्ट है वो इसको आदेश जो है ये देगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम कीजिए। तो वो मतलब ये आदेश जो जारी करेगा, रिट जो जारी करेगा, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिषेध। ओके चलिए अगला देखें, 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक मतलब आधार है। तो दोस्तों ये आपका जो है निजी स्वतंत्रता का एक मतलब आधार है कौन सा, तो आपका ये मतलब ऑप्शन है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका अधिकार परीक्षा और अंतिम ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो ये सभी आपका है क्या, जो है रीट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार के आपका जो है रीट करता है जारी, 5 प्रकार का। ओके ये हो गया 4 प्रकार का, और एक आपका हो गया क्या, प्रतिषेध, है ना, जो अभी आपको बताए थे ऊपर। तो मतलब जो है यही 5 प्रकार का होता है रीट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। तो इसमें कहता है कि इसमें से कौन सा है जो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके ये क्या होता है, तो जैसे कि किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, मतलब किसी व्यक्ति को, तो उसको मतलब जैसे न्यायालय के समक्ष उसको सशरीर मतलब उस आदमी को लेके न्यायालय के समक्ष पेश होना अति आवश्यक होता है ना। मानिए किसी व्यक्ति को जैसे पुलिस अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है ना, तो उसको आपका जो है मतलब ये उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट उसको छोड़ने का अधिकार देती है कि आप इसको अवैध रूप से गिरफ्तार क्यों किए हैं, है ना। तो ऐसा आपका है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है तो उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसको यदि मतलब अवैध रूप से ये जो गिरफ्तार किया है तो कोर्ट उसको छोड़ने का भी आदेश जो आपका देती है, तो उसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके तो जो भी पांचों जो आपका रीट है, आदेश है, उसको अच्छा से समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और अभी आपको जो ये 2 आदेश बता दिए हैं ना, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, आपका 11 नंबर, ये तो अभी बता ही रहे हैं आपको, कितना बार समझा दिए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, आपका जो रीट तो 5 प्रकार के बताएं अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 5, है ना। चलिए अगला देख लें, 12 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो आपका ऑप्शन है परमादेश, प्रतिषेध,
व्यादेश और अंतिम ऑप्शन है निषेध। तो दोस्तों ये इसमें से इसको आप निषेध या फिर प्रतिषेध जो है लिख दीजिएगा तो ही सही हो जाएगा, है ना। ये निषेध या फिर प्रतिषेध। तो इसका जो सही आंसर आपका प्रतिषेध मतलब जो है यहाँ पे है ही ऊपर में, है ना। तो ये दोनों जो आपका है ऑप्शन ये गलत हो जा रहा है, दोनों का दोनों। 5 जो आपका रीट है वो आपका हो गया, एक कौन परमादेश, एक प्रतिषेध, एक आपका जो है ये उत्प्रेषण, है ना। देख लीजिए पांचों। एक आपका जो है मतलब अधिकार परीक्षा और अंतिम बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी आपका प्रत्यक्षीकरण जो होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये पांचों आपका जो है रीट है, यानी कि इसका ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा। आपका ये प्रतिषेध कहीं नहीं रहता तो इसको प्रतिषेध में हम लोग ले चलते, लेकिन आपको वो ऑप्शन है तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो ये पांचों आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा। पांचों रीट कौन कौन सा है? परमादेश, प्रतिषेध, आपका जो है ये उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, तो ये पांचों का पांचों रीट है। तो आपका जो है मतलब इसमें से ये 2 रीट तो आपको अच्छा से अभी समझा दिए हैं, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। आइए आपको जो है धीरे धीरे पांचों रीट समझा देंगे। चलिए ये आपका हो गया तीसरा रीट। चलिए पहले देखिए, ये तब जारी किया जाता है, ये आपका जो रीट है तब जारी किया जाता है जब ये न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, आपका है इसमें ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों आपको ये बता ही दिए हैं कि जब किसी जो है व्यक्ति को अवैध रूप से फिर जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसको छोड़ने का मतलब जैसे आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो आपको ये किया जाता है जारी, है ना। प्रतिषेध मतलब हो गया कि जब कोई नियंत्रण जो है न्यायालय मतलब अपने जैसे आपका ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है तो उच्चतम न्यायालय ये जारी करता है। तो आपका इसका क्या आंसर तब होगा? आपका ये रहा ऑप्शन और ये रहा। बताइए, कोई अधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परमादेश रीट जारी करता है। ओके, कोई अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन आपका नहीं कर रहा है और इससे जो है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है उसको परमादेश कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। तो आपको 3 रीट तो अच्छा से समझा दिया अभी, है ना। चलिए 2 रीट भी आप समझ जाइएगा धीरे धीरे। चलिए समझिए लीजिए अब आप। चलिए 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको 3 बता चुके हैं, बताइए। परमादेश, प्रतिषेध इसको हटाइए, और एक आपका था बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको जो है वो भी बता दिए हैं। अब आपका रहा ये जो है उत्प्रेषण और आपका अधिकार परीक्षा। बताइए, किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोका जाता है तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिकार परीक्षा का रीट जारी करता है। आप मानिए कि कोई अधिकारी फर्जी रूप से नौकरी में जा रहा है या फिर कोई जैसे कि ऑफिस पे कब्जा कर लिया या फिर जाके उसमें अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर लिया, तो उससे आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है यदि वो आपका जो है व्यक्ति क्या है गलत है तो उससे अधिकार
परीक्षा का रीट जारी करता है और उससे पूछता है कि आपका अधिकार क्या है जो आप इस सार्वजनिक कार्यालय पे आप अधिकार किए हैं। तो उस व्यक्ति को फिर बताना होता है कि हाँ भाई हम सही आदमी हैं या नहीं है। ओके, तो उस रीट को अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ओके, चलिए, तो आपको इसमें जो है देखते देखते 4 रीट आपको जो है ये क्लियर करवा दिए है ना। चलिए ये देखें 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आपका ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और अंतिम ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, समानता का अधिकार। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 16। और समानता का जो अधिकार है वो आपका जो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। ओके, चलिए 16 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार ये जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। तो जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ओके, चलिए आपका ये अगला देख लें 17 नंबर। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आपका ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और अंतिम ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, जो कि 19 से 22 तक है ना। चलिए अगला देखें, ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है और ये आपका जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगला देखें 18 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। मतलब इंटरनेट पहुंचना चाहिए हर एक व्यक्ति तक, वो उसका मौलिक अधिकार है। इसको सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिया है। तो यह किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 है ना। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आपका जो है मौलिक अधिकार है। क्या? इंटरनेट सभी तक पहुंचना, ये एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए अगला देखें 19 नंबर। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो आपका ये ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अंतिम ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार जो है अनुच्छेद 23 में उसमें है कि मानव व्यापार ये नहीं किया जा सकता है ना। मतलब जैसे होता है कि मानव का खरीद बिक्री वो आपका नहीं किया जा सकता है, उसको जो है ये बेगार पे नहीं रखा जा सकता है। मतलब एक होता है ना बेगारी प्रथा कि उसको काम कराओ और पैसा भी ना दो, है ना। तो ऐसा उसको नहीं किया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है शोषण करना। तो उसी के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 में, उसको कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, चलिए अगला देखें 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है समता का अधिकार, ये दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है और अंतिम ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी दिया गया है। यानी कि संपत्ति का अधिकार आपका नहीं दिया गया, ये आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी या फिर विधिक अधिकार है ना। चलिए अगला देखें 21 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? मतलब ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका ऑप्शन है 44वां, 42वां, ये 43वां और अंतिम ऑप्शन है 45वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 44वां। संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। ओके हाँ, और इसको ये संपत्ति के अधिकार को किस ये अनुच्छेद में रखा गया? 300 के कॉम में। ओके, चलिए अगला देखें। तो आपसे अभी कोई पूछेगा या फिर आपका
एग्ज़ाम में कि अभी संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 के कॉम है ना। चलिए अगला देखें 22 ये है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया था। तो अभी आपको बताए कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। कब हटाया गया, तो आपका ये ऑप्शन है 1980, 1875, 1877, 1878। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1878 में इसको ये मतलब हटा दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री थे कौन, ये जो है मोरारजी देसाई। ओके हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ाएगा। ओके चलिए ये 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का दिल या फिर संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो आपका ये ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार और अंतिम ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अंबेडकर जी संविधान का दिल किसे कहे थे या फिर जो संविधान का आत्मा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके अनुच्छेद 32 को ये मतलब ये आपका अंबेडकर जी संविधान का दिल कहे थे या फिर संविधान का आत्मा। ओके हाँ, तो इसको आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन आपको ये एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है और हमेशा आते रहता है। चलिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आपका तो अभी बताए हैं कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। चलिए और आज का देख लें अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर, और होप सो कि आपको समझ में आया होगा और 25 क्वेश्चन आपको जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ना। चलिए 25वां नंबर हम लोग देख लें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के ये सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि कुछ मतलब जैसे ऐसा स्थिति देश में आ जाता है कि जैसे सशस्त्र बल सैनिक लोग का काम आएगा है ना, तो जो भी उनका मौलिक अधिकार है ना, जो सभी नागरिक को दिया गया है ना, तो सैनिक लोग भी एक मतलब जैसे नागरिक में ही आते हैं ना। लेकिन जब ऐसा मतलब ये स्थिति आ जाए देश के लिए कुछ करना है, ऐसा जो है युद्ध की स्थिति आ जाए, तो आपका उस समय उनके जो है मौलिक अधिकार में कटौती की जाती है। तो उसका किस अनुच्छेद में ये प्रबंध किया गया है, तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। ओके तो आपका जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आपको इसमें जो है 3 रीट बताए हैं है ना, आपका मतलब जैसे आदेश जारी जो होता है न्यायिक आदेश, और भी जो 2 है और भी जो अनुच्छेद है, धीरे धीरे इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित आपको ऑल टाइप का क्वेश्चन जो है करवा देंगे है ना, जो आपको एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट जब आएंगे और हाई कोर्ट जब आएंगे तो उसमें भी आपको ये सब थोड़ा बहुत जो रिपीट होगा है ना। तो आप लोग अच्छा से कंटिन्यू देखते रहिए, कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझाने का, अच्छा से बताने का जो आपको मतलब एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो दोस्तों आप लोग ये जो है वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों में, और अपने जो है दोस्तों को भी बोलें देखने के लिए, और उनको भी बोलें आपको आपका मतलब जैसे अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया, तो जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप जो है कंटिन्यू अच्छा से देखते रहें। ओके तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड गुड नाइट। ओके।